गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अपठित गद्यांश क्या होता है आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको अपठित गद्यांश का अर्थ बताती हूँ। अपठित बच्चों, अपठित क्या होता है? पठित मीन्स पठित का अर्थ क्या होता है बच्चों? पढ़ा हुआ, ठीक है। और अपठित का मतलब क्या हो गया? जो पढ़ा हुआ ना हो। तो अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपठित। और गद्यांश शब्द का अर्थ है गद्य का अंश, ठीक है। गद्य मतलब कोई भी कहानी, निबंध, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। कोई कहानी होती है बच्चों, निबंध होता है, तो उसका अगर हम एक भाग या एक अंश ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहानी और निबंध आपके पाठ्यक्रम मतलब आपकी पुस्तक में ना हो, आपके पुस्तक में से नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अपठित गद्यांश, ठीक है बच्चों। मतलब अगर आपको एक ऐसा गद्यांश दिया जाता है, एक ऐसा गद्य दिया जाता है जो आपकी पुस्तक में नहीं होगा, तो उसे मतलब वो गद्यांश आपने पहले नहीं पढ़ा है, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। यह गद्यांश जो होता है बच्चों किसी कहानी का भाग होगा, किसी निबंध का भाग हो सकता है, ठीक है बच्चों। इन अपठित गद्यांशों के माध्यम से विद्यार्थियों में भाषा को पढ़ने, समझने तथा लिखने की योग्यता का विस्तार होता है, ठीक है। तो बच्चों, अपठित गद्यांश क्या होता है? जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं होगा और जिसे आपने पहले ना पढ़ा हो, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। मतलब बच्चों, जैसे आपको मैं समझाती हूँ, आपकी हिंदी की साहित्य की पुस्तक में आपके चैप्टर दिए हुए हैं, पाठ दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो यह गद्यांश है वो उसमें से नहीं आएगा, ठीक है। आपके हिंदी व्याकरण की पुस्तक में आपको निबंध, अनुच्छेद कई दिए होंगे, लेकिन जो ये गद्यांश है आपको उसमें से भी नहीं आएगा। तो ऐसा गद्यांश, ठीक है, जो आपने पहले ना पढ़ा हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं अपठित गद्यांश, ठीक है बच्चों, समझ आया? तो इस गद्यांश से क्या होता है बच्चों? इससे विद्यार्थियों को, जो आप लोग हैं, आपको भाषा को पढ़ने और समझने और लिखने की योग्यता का विस्तार होता है। तो इस गद्यांश में क्या होता है बच्चों? आपको एक गद्य दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक गद्य दिया जाएगा, आपको उस गद्य में आपके लिए नीचे प्रश्न लिखे होंगे, आपने उन प्रश्नों के उत्तर उस गद्य में से ढूंढकर लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो इसे बोलते हैं हम अपठित गद्यांश। तो इससे क्या होता है, आप लोगों में क्या होता है, भाषा को जब आप जब आपने वह गद्यांश पहले नहीं पढ़ा बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों इसमें? तो सबसे पहले उस गद्यांश को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस गद्यांश को हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, ठीक है। जब उसको हम पढ़ेंगे बच्चों, एक बार नहीं आएगा हमें समझ तो हम 2 बार पढ़ेंगे, तो 2-3 बार पढ़ने के बाद हम उसे समझेंगे। तो इससे क्या होगा? आपको पढ़ने की योग्यता का विस्तार होगा, ठीक है। आपको भाषा पढ़नी अच्छी तरह आएगी और उसके बाद आप उसे समझेंगे और फिर आपने अपने आप स्वयं ही उसमें से प्रश्न ढूंढकर उसमें दिए हुए प्रश्न के उसमें से उत्तर ढूंढकर लिखने हैं, ठीक है। तो यह सब करने से आपकी योग्यता का क्या होता है बच्चों? विस्तार होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब कौन कौन सी बातें होनी चाहिए अगर जब आपको ये गद्यांश दिया जाता है? तो पहले गद्यांश को समझने के लिए उसे 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। जब आप उसके उत्तर ढूंढना शुरू करेंगे तो उससे पहले आप उसे 2 या 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्नों को अच्छी तरह समझकर उसके उत्तर गद्यांश में ही ढूंढने चाहिए। प्रश्नों को, जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनको आपने अच्छी तरह समझना है, उसके बाद उनके उत्तर आपने उसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। ये नहीं बच्चों कि आपने कुछ भी लिख दिया, नहीं, आपको जो उस गद्यांश में दिए जाएंगे प्रश्न उत्तर उन्हीं को लिखना है, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने चाहिए। अब आपने जो उसके उत्तर हैं वो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उत्तर उतना ही देना चाहिए जितना आवश्यक हो, तो इसमें उत्तर उतना ही देना है जितना प्रश्न पूछा गया हो, ठीक है। यदि
विकल्पात्मक प्रश्न पूछे गए हों तो उचित विकल्प ही चुनने चाहिए। ठीक है, यदि विकल्पात्मक होते हैं बच्चों, जिसमें आपको चॉइस में दिए जाते हैं 1 2 3 4 चॉइस दी जाती है ना प्रश्नों की। ठीक है, तो उसमें अगर आपको वैसे प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको जो उचित विकल्प वाला है उसे ही चुनना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारी अपठित गद्यांश की अर्थ था जो मैंने आपको समझा दिया है। तो बच्चों, अपठित गद्यांश से क्या होता है, एक तो आप में भाषा का क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, एक आपको पढ़ने की समझ आ जाती है। ठीक है, आपकी तो मैं आज यहाँ पे आपको एक अपठित गद्यांश दिया है जिसे पहले मैं पढ़ूँगी, आप मेरे साथ साथ उस गद्यांश को पढ़ेंगे बच्चों। फिर हम उसके प्रश्न हैं नीचे दिए हुए। ठीक है, तो उनके प्रश्न हैं, जो उनके उत्तर है मैं आपको बताऊँगी कि इसमें से कहाँ पर आपने कैसे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना अपठित गद्यांश। देखिए, पढ़िए मेरे साथ साथ। अमेरिका के एक मामूली परिवार में अब्राहम नाम का एक बालक था। उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, किंतु पुस्तकें पता है ना बच्चों आपको, किताबें। ठीक है, शौक मतलब बहुत रुचि थी उसको उस चीज़ की। ठीक है, किंतु पैसों की कमी के कारण वह पुस्तकें खरीद नहीं पाता था। ठीक है, लेकिन वो क्या था, जो अब्राहम था ना वो गरीब था। ठीक है, तो उसके पास पैसों की कमी थी जिसके कारण जो है वह पुस्तक नहीं खरीद पाता था। अतः वह इधर उधर से पुस्तकें मांग कर पढ़ा करता था। देखा बच्चों, अब उसको पढ़ने में कितनी रुचि थी, तो वो क्या करता था, इधर उधर से पुस्तकें किताबें मांग कर पढ़ता था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी की पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। अब एक दिन उसने क्या करा, अपने पड़ोसी से, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन कौन था बच्चों, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो जो उनकी जीवनी पर एक पुस्तक बनाई गई थी, उनकी जीवनी मतलब उनके जीवन के ऊपर। ठीक है, कि वो कैसे थे, कब राष्ट्रपति बने, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया, तो इसको जीवनी बोलते हैं। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के ऊपर जब एक पुस्तक लिखी जाती है, उसके जीवन की सारी उसमें बातें लिखी जाती हैं, तो उसको जीवनी कहते हैं बच्चों। तो जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी, ठीक है, कि एक पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी, तो उसने अपने पड़ोसी से क्या मांगी, जॉर्ज वाशिंगटन के जीवनी की पुस्तक मांगी पढ़ने के लिए। उसे पुस्तक पढ़कर खिड़की के पास रख दी। उसने, सॉरी बच्चों यहाँ पे उसने आएगा, पुस्तक पढ़कर जो है खिड़की के पास रख दिया। अब उसने रात को क्या करा, पुस्तक पढ़ी और उसको अपनी खिड़की के पास रख दी और सो गया। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई जिससे पुस्तक भीग कर ख़राब हो गई। अब रात को क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश हुई और जो उसकी पुस्तक थी वो भीग कर क्या हो गई, ख़राब हो गई। बच्चों आप साथ साथ पढ़ेंगे मेरे। अब्राहम को बहुत बुरा लगा। उसने अपने पड़ोसी से उसके बदले जुर्माने के तौर पर उसके खेतों में काम करना स्वीकार कर दिया। तो अब्राहम ने क्या करा, उसे बहुत बुरा लगा, उसने अब क्या करा, अपने पड़ोसी में कि उसको पुस्तक के जो पैसे जुर्माना हो गया ना उस पर, उसको उसके पुस्तक ख़राब कर दी थी, जो जितने की पुस्तक है उसे पैसे लौटाने थे। तो उसने क्या करा, उसके बदले में, पैसे तो नहीं थे अब्राहम के पास, तो उसने उसके बदले में क्या करा, उसके खेतों में काम करना शुरू कर दिया। पड़ोसी अब्राहम की ईमानदारी और मेहनत से खुश हुआ। यही अब्राहम आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, तो आगे चलकर यह क्या बना, अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देखा बच्चों, आपने उसमें पढ़ने की कितनी लगन थी। ठीक है, तो यह आगे चलकर क्या बने, अब्राहम लिंकन। तो इस गद्य से आपको एक शिक्षा यह भी मिलती है कि हमें ईमानदारी और मेहनत से क्या करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। ठीक है, और जिसके मन में क्या हो, सब कुछ करने की इच्छा हो, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। ठीक है, उसके पास देखो बच्चों, पुस्तक ना होते हुए भी, वह गरीब होते हुए भी उसने क्या किया, पढ़ने की इच्छा थी ना उसके मन में, वह इधर उधर से मांग कर पढ़ता रहा और अंत में क्या बना, वो अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, जिनका नाम क्या था, 16वें राष्ट्रपति बने ये। ठीक है, इनका नाम था अब्राहम लिंकन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके प्रश्न हैं।
अब्राहम ने अपने पड़ोसी से कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। अब बताइए बच्चों, कौन सी पुस्तक मांगी थी पढ़ने के लिए उसने। अभी मैंने बताया आपको, ढूंढिए इसमें से, यहाँ से इसका प्रश्न कहाँ था। तो एक दिन उसने अपने पड़ोसी से जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी की पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। ठीक है, तो आप इसको अपने शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब्राहम लिंकन ने अपने पड़ोसी से जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी की पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, पुस्तक कैसे ख़राब हुई। अब बताइए पुस्तक कैसे ख़राब हुई थी। कैसे ख़राब हुई थी? तेज़ बारिश के कारण ना। तो लिख सकते हो आप बच्चों, रात को बहुत तेज़ बारिश हुई जिसके कारण जो पुस्तक है वह भीग कर ख़राब हो गई। ठीक है, तो रात में बारिश में भीग जाने से पुस्तक ख़राब हो गई। समझ आ गया बच्चों आपको। ठीक है, अब्राहम ने ख़राब हुई पुस्तक के बदले में क्या किया। अब अब्राहम ने क्या किया था उसके बदले में, उसने क्या किया था, उसके जुर्माने के बदले क्या किया, पड़ोसी के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया ना, उसने पड़ोसी के खेतों में काम करना स्वीकार कर दिया। तो अब्राहम ने ख़राब हुई पुस्तक के बदले अपने पड़ोसी के खेतों में काम किया। ठीक है, काम करना शुरू कर दिया। आया बच्चों आपको समझ में। आगे देखिए, अब्राहम बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या बने वो बाद में, मैंने आपको बताया था बच्चों, बाद में वो क्या बने, क्या बने थे बच्चों बाद में। तो अब्राहम किस नाम से आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए, अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको ये। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान है ये, बस इसमें आपको क्या करना है, आपने जो गद्य है उसको बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक सावधानी से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, उसको अच्छी तरह समझना है। अगर आपको एक बार यह समझ नहीं आता तो आप उसे बार बार पढ़ेंगे, 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसके जो प्रश्न है वो आराम से उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, वचन बदलो। अब मैंने उसमें से ढूंढ के दिया आपको, पुस्तक और रात के आपने वचन बदलने हैं। तो पुस्तक का पुस्तकें, रात का रातें। आपने विलोम शब्द लिखना है दिन का और बुरा का। तो दिन का रात, बुरा का भला। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको करने के लिए दिया है। ये मैंने आपको इसके प्रश्न उत्तर आपको खुद दिए हैं मैंने लिखकर। ठीक है, इनके उत्तर मैंने आपको समझाने के लिए साथ साथ लिख दिए हैं। अब आपको एक गद्यांश मैंने दिया है जिसे आपने खुद करना है। ठीक है, अब ये गद्यांश मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। ठीक है, चलिए मेरे साथ पढ़िए। दूरदर्शन को अंग्रेजी में टेलीविज़न कहते हैं। दूरदर्शन पर घर बैठकर दूर देशों की घटनाओं को देख सकते हैं। मतलब दूर दूर देश में क्या हो रहा है हम देख सकते हैं ना टीवी पर। ठीक है, गीत, संगीत, नाटक, फिल्में आदि दिखाकर दूरदर्शन हमारा मन बहलाता है। ठीक है, तो कई तरह के नाटक, फिल्में आते हैं तो जिससे हमारा मन क्या है, बहलता है। शिक्षा प्राप्त करने में दूरदर्शन हमारी सहायता करता है। उसमें आती है ना, ठीक है, ज्ञान की, नॉलेज की बातें आती हैं तो जिससे क्या होता है, हमारी सहायता होती है। इसकी सहायता से हम इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि बातें आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, दूरदर्शन के बहुत से दोष भी हैं, इसके कुछ दोष भी हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो समीप से दूरदर्शन देखने पर आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसको पास से देखें तो जो हमारी आँखें हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा दूरदर्शन देखने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ज़्यादा दूरदर्शन देखते हैं बच्चों, ज़्यादा टीवी देखने से क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा टीवी देखते हैं तो उनका पढ़ाई की तरफ से ध्यान क्या हो जाता है बच्चों, हट जाता है। ठीक है, तो क्या है, हमें दूरदर्शन के उपयोगी और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो हम हैं वो दूरदर्शन में जो उपयोगी और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते हैं ना, नॉलेज वाले, ठीक है, तो उनके द्वारा हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा गद्यांश था। अब इसके प्रश्न देखिए। दूरदर्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों, दूरदर्शन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, टेलीविज़न। ठीक है, तो आप लिखेंगे दूरदर्शन को अंग्रेजी में टेलीविज़न कहते हैं। शिक्षा प्राप्त करने में दूरदर्शन क्या सहायता करता है, तो क्या करता है बच्चों, शिक्षा प्राप्त करने में दूरदर्शन हमारी सहायता करता है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि की जो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो दूरदर्शन की सहायता से हम आसानी से जान सकते हैं। ठीक है,
दूरदर्शन के क्या दोष हैं बच्चों, क्या दोष है? तो आप इसका लिखेंगे नंबर 1, इससे हमारी समीप से दूरदर्शन देखने पर इससे हमारी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और ज़्यादा दूरदर्शन देखने पर बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। ठीक है, आगे है हम दूरदर्शन की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तो हम दूरदर्शन की उपयोगी और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने विलोम शब्द लिखना है। दोष का क्या होता है? गुण, उपयोगी का अनुपयोगी। समझ आ गया बच्चों? तो इस गद्यांश के आपने जो उत्तर हैं वो अपने आप लिखने हैं। ठीक है, यह बच्चों यह कार्यपत्रिका आपने 22 अगस्त को जमा करनी है। बच्चों सभी अपनी सभी अपना होमवर्क जो है वो टाइम से सबमिट कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।